सबसे ज्यादा प्ले बटन किस यूट्यूबर के पास है? आप रोज ब्रेड पर ऐसी कौन सी चीज लगाकर खाते हो जिसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में होता है? कैसे आप बस सर हिला के किसी भी भूत को अपना दोस्त बना सकते हो? और क्या हम सेल से फोन को चार्ज कर सकते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10, मूवीज में क्लोरोफॉर्म 10 सेकंड में लोगों को बेहोश कर देता है, लेकिन असलियत में आप ऐसा करने जाओगे तो कम से कम 3 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। और अगर नॉर्मल क्लोरोफॉर्म है तो उसे फिर 7 से 8 मिनट तक लग सकते हैं। यानी कि लोगों को बेहोश करना उतना भी आसान नहीं है जितना मूवी में दिखाया जाता है। नंबर 9, इस साल के सिर्फ 41 डेज में 32 लाख से ज्यादा लोगों की शादी हुई है और इससे पूरे इंडिया में 3.2 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ था। और भाई ये तो सिर्फ शादियों से प्रॉफिट हुआ है जो कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। नंबर 8, अगर आपकी जिपर की चेन टूट जाती है तो इसे ठीक करने के लिए आपको बस एक ग्लू और स्ट्रॉ चाहिए और बस इसमें जैसे आपको दिखाया गया है वैसे करना और आपकी जिप ठीक हो जाएगी। नंबर 7, आज ज्यादातर स्टंट वीएफएक्स से किए जाते हैं, लेकिन इसे देखो, इसको पूरी तरीके से रियल परफॉर्म किया गया था, वो भी चलती हुई ट्रेन में। ये 1927 की मूवी द जनरल का सीन है। हाँ, ये ट्रेन की स्पीड एवरेज से कम थी। नंबर 6, इस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ बस 2 जीन्स में गुजारी है। उन्होंने ना ही शादी की और ना ही इनके कोई बच्चे हैं और पूरी जिंदगी में इन्होंने एक कारपेंटर का काम किया है। और पता है इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ये पूरी कमाई 33 बच्चों की पढ़ाई में लगा दी ताकि वो कॉलेज जाके पढ़ सकें, इसलिए इनके लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 5, अगर मैं आपको कहूँ कि इस इमेज में एक आदमी खड़ा है तो आप मानोगे ये सच है। ये चाइनीज आर्टिस्ट ने खुद के ऊपर इतने कमाल के तरीके से पेंट मारा है कि वो गायब लग रहा है। वाओ। नंबर 4, एक इंसानी ब्रेन और एक डॉल्फिन के ब्रेन का कंपैरिजन देखो। आप देख सकते हो डॉल्फिन के ब्रेन और इंसानी ब्रेन में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। डॉल्फिन का ब्रेन एक्चुअली में हमसे भी ज्यादा बड़ा है, पर हमारा ब्रेन ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन डॉल्फिन का भी कम नहीं है और वो दुनिया का सेकंड सबसे पावरफुल ब्रेन होता है। नंबर 3, इसे देखो, इसमें आपको एक पीकॉक दिख रहा होगा, पर ये नॉर्मल नहीं है बल्कि बहुत ही रेयर पीकॉक है और ऐसे पूरी दुनिया में बहुत कम पीकॉक्स हैं और इन्हें बाई कलर पीकॉक कहा जाता है। नंबर 2, अगर आप गलती से और के बैंक में यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप उससे शख्स से पैसे वापस देने को कह सकते हो और इंडिया में ज्यादातर लोग वापस कर देंगे। और ऐसा नहीं होता तो फिर ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें बैंक की तरफ से मैसेज आता है, उसके सबसे लास्ट पे एक नंबर आता है, आपको उस नंबर पर कॉल करना है और आपके साथ जो भी हुआ है वो सारी बातें एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद अगर आपका और जिस शख्स को आपने पेमेंट किया है दोनों का बैंक अगर सेम ही है तो कुछ ही देर में आपके पैसे वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों का बैंक अलग है तो फिर आपको एक रिटर्न कंप्लेंट देकर जिस गलत बंदे को आपने पेमेंट किया है उसके बैंक में जाना है और कंप्लेंट को सबमिट करना है और आपको ये सब 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर करना है और आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। नंबर 1, आपके फोन और कंप्यूटर से डिलीट किए हुए फाइल्स कहाँ पर जाते हैं? अब आप कहोगे वो तो डस्टबिन और रिसेंटली डिलीटेड में होती है, लेकिन वहाँ से भी डिलीट की जाए तो ये फाइल कहाँ जाएगी? तो इसका आंसर है कहीं भी नहीं, वो आपके फोन में रहती है। जब भी आप किसी भी चीज को डिलीट करते हो तो आपका फोन बस उसे हाइड कर देता है और उतनी स्पेस को एम्प्टी दिखाता है, जबकि वो एम्प्टी होती ही नहीं। लेकिन जब आपको स्पेस की जरूरत होती है, यानी कि जब आप कोई दूसरी चीज डाउनलोड करते हो तो आपका फोन डिलीट किए हुए फाइल को रीराइट कर देता है और हर एक चीज कोड से बनती है और हमारा डिवाइस डिलीट किए हुए फाइल्स के कोड को रीराइट कर देता है और उस जगह को यूज कर लेता है और इसलिए आपके डिवाइस में डिलीट किए हुए फाइल्स वो ही रहती है, बस रीराइट करके दूसरी चीज बन जाती है। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।